प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जो है उपसर्ग। यानी उपसर्ग किसे कहते हो? उपसर्ग जो होते हैं वो क्या लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं और क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ यानी आगे लगकर या पहले लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अधर्म, अधर्म में क्या है? अगर अपन इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द निकालें तो क्या होगा? उपसर्ग और धर्म क्या हो जाएगा? मूल शब्द। यानी देखो, धर्म में जब क्या उपसर्ग लगने से क्या हो गया? उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। नापसंद, ना उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? पसंद। यानी इनके ना उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। गैर कानूनी, गैर क्या है इसमें? उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? कानूनी। यानी कि वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ यानी पहले लगकर उनके अर्थों में क्या कर देते? परिवर्तन कर देते, यानी उनका अर्थ ही बदल देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। अब उपसर्गों को, उपसर्ग के प्रकार यानी उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और तुम्हारी बुक में एक दे रखा है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्यय। यानी उपसर्गों को क्या है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, यानी इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे तुम्हारी बुक की जो पेज नंबर है 30 है, उसमें संस्कृत के उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है अप उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में अप, अनु, आ, प्रति, ये क्या है? उपसर्ग है, और बुक में भी दे रखे हैं। जैसे अव, अधि, अति, उप, प्रय शब्द आदि। तो संस्कृत के अप उपसर्ग लग के शब्द क्या बनेगा? अपमान, अपशब्द। अनु उपसर्ग लग के अनुभव, अनु उपसर्ग लग के जैसे अनुपसर्ग लग के अनुभव, अनुकूल। आ उपसर्ग लग के जो शब्द बने वो क्या है? आदर और आजन्म। प्रति उपसर्ग लग के प्रतिदिन और प्रतिफल। यदि हम इन शब्दों में से जैसे कि आए कि अपमान में उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, तो अपमान में शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अप, और मूल शब्द क्या है? मान। इसी तरह अपशब्द में अप क्या है? उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? शब्द। इसी तरह अनुभव, अनु उपसर्ग, भव मूल शब्द। आदर में आ उपसर्ग और दर क्या है? मूल शब्द है। प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग और दिन क्या है? मूल शब्द है। इसी तरह अब क्या है? हिंदी के उपसर्ग। जैसे तो हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं अ, अध, अन, उन, नी, बिन, भर, कु, सु, पर। इनमें से कुछ उदाहरण देखिए। जैसे उपसर्ग लग के क्या शब्द बना? अभाव, अकारण। भर उपसर्ग लग के भरपेट, भरसक, भरपूर। कुपसर्ग लग के कुमार्ग, कुपुत्र। अध उपसर्ग लग के अधपका, अधमरा। ये थे हिंदी के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्गों में जैसे है कि बे, बद, कम, ला, ना, हम, गैर, खुश। ये क्या है? उर्दू के उपसर्ग हैं। बे उपसर्ग लग के बेनाम, बेनकाब। मूल शब्द क्या होगा इसमें? नकाब। बेनाम में मूल शब्द क्या होगा? नाम। कम, कमजोर, कम अक्ल। कमजोर में मूल शब्द जोर और अक्ल, कम अक्ल में अक्ल। लाजवाब, लावारिस, लाइलाज। गैर उपसर्ग लग के जो शब्द बनेंगे गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मामूली। इसी तरह चौथा है जो है संस्कृत की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्यय। संस्कृत की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्यय जो है, जैसे कि इसमें दे रखे तुम्हारे उदाहरण बुक में। उपसर्ग जो है अंतर, चिर, पुनः, कु, स, सत, सह, पुरा। अब इनमें से कुछ उदाहरण जो देखिए संस्कृत में उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्यय। जो संस्कृत के अव्यय है वो किसकी तरह? उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे अंतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा,
पुनः शब्द, पुनः शब्द का अर्थ क्या होता है? फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। सह उपसर्ग लग के क्या बना है? सहयोग, सहकर्मी। स उपसर्ग लग के सहर्ष, सफल, ये क्या है? उपसर्ग। यानी वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर क्या कर देते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी जो शब्द के आगे लगते हैं। अब जो तुम्हारे परीक्षा वगैरह होती है उसमें जो इस उपसर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे कि अप उपसर्ग लगाकर, अनुपसर्ग लगाकर, भर उपसर्ग लगाकर कोई भी 2 शब्द बनाइए। ये होता है एक पहला। दूसरा ये होता है कि जैसे भरपेट शब्द है, भरपेट में दे दिया कि उपसर्ग छांटकर और मूल शब्द लिखिए, तो भर क्या हो जाएगा इसमें? उपसर्ग, पेट क्या हो जाएगा? मूल शब्द। गैर कानूनी में उपसर्ग क्या हो जाएगा? गैर कानूनी क्या हो जाएगा? मूल शब्द। ये था उपसर्ग। और उपसर्गों का प्रयोग वाक्यों में जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। आप लोगों का जो पाठ 6 है उसको एक बार पढ़ना हिंदी व्याकरण में।